हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में आपको दिख रहा है क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं पूरे सोल्यूशन के साथ, जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ाम लिए हैं उनसे संबंधित। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शब्द प्रकार के आधार पर पूछ रहे हैं, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ठीक है, तो इसका उत्तर है भाववाचक। ठीक है, भाव होते हैं ना मनुष्यता। और आपका जो इसमें लिखा है, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, मानवता है, मनुष्यता है, परायापन है, ये सब। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी कौन सी संज्ञा के भेद का शब्द है। तो लकड़ी आपको पता है द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक क्यों है? क्योंकि आप इसे तोल सकते हैं, इसका वजन नाप सकते हैं। द्रव्य माने होता है वस्तु, यानी कि वस्तुवाचक है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी, पानी, गेहूँ, चांदी, लोहा, ये सब जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा आपको पता है, सोना जो है वो भाववाचक नहीं होगा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ऊपर बता दिया आपको। भाववाचक का मतलब होता है जिसमें हमें भाव पता चले, जैसे मनाही है, विद्युता है, खुशी है, दुख है, ये सब जो होते हैं ये भाववाचक होते हैं। अगली ये है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब ये 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं देखिए। जातिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जैसे बुढ़ापा से बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई। सर्वनामों से बनती है, जैसे अपना से अपनापन। विशेषणों से बनती है, चतुर से चतुरता। अवयव से बनती है, धिक से धिक्कार। क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, ऐसे लिखना से लेख। इस तरह से बनती है, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय आप बताना किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय, ये बात दिमाग में रखना तो आप समझ जाएंगे। हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? मैंने पहली बात बताया आपको, मतलब पहाड़, पर्वत या आलय जितने भी हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन पे बर्फ़ होती है उन्हें हिमालय कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा हिमालय। तो ये विशेष पर्वतों की बात हो रही है, इसलिए इन्हें जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का में किसी का नाम नहीं दिया है तो ये अपनी जाति का बोध करा रहा है। अगर नाम दिया होता केवल कि मान लो सोहन कौन सी संज्ञा है तो ये व्यक्तिवाचक होता कि स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब लड़का, लड़की और इस तरह से दिया हो तो वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, अपनी जाति का। लड़का का मतलब क्या है कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ये है। जैसे घर दिया है तो वो आप नहीं बता सकते। घर अगर पर्टिकुलर घर का नाम दिया, ये जैसे नदी लिखा है तो जातिवाचक है, लेकिन अगर गंगा लिखा होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, भाववाचक यहाँ लिखी है। भाववाचक देखो, व्यक्तिवाचक श्याम, ये स्पेसिफिक नाम आ गए, भारत। अगर केवल देश लिखा होगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर भारत लिख दिया तो वो भाववाचक, या किसी भी देश का नाम लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, याद रखना। भाववाचक वो होता है बुढ़ापा, लंबाई, नम्रता, मिठास, ये सब जो होते हैं अपने भाव बता रहे हैं। फीलिंग्स जो होती हैं उनके बारे में। समूहवाचक मैंने बताई दिया। ग्रुप के बारे में बात करें, जैसे सेना, सभा, कुंज, गुच्छा, ये ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में बात कर रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़। जो शब्द होते हैं वही वाली बात यहाँ पर ये आ गई। रूढ़ संज्ञा कृष्णा, यमुना, गंगा। और यौगिक कौन? पनघट, पाठशाला। और योग ऋण कौन से हैं? जलज और लंबोदर। ठीक है, तो इस चीज़ को, योग ऋण का मतलब क्या होता है। योग ऋण का जब आप उन्हें अलग अलग कर देंगे तो इनका मतलब अलग हो जाता है। पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, रूढ़, यौगिक और योग ऋण, इनसे संबंधित एक अलग वीडियो भी बना दूंगी मैं। अब इसमें सुमेलित करना है आपको, तो आप सुमेलित बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर कैसे कर लेंगे सुमेलित, आप इसका उत्तर बताना क्या होगा। तो देखिए, जुलाई मंथ का स्पेसिफिक डे दिया है, तो यानी कि क्या है इसमें, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिक डे दिया हुआ है यहाँ पे ये जुलाई,
तो जुलाई जो है वो किसका बात कर रहा है, वो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर जुलाई का सही है, पहला सम्मिलित करना है। और मैना, मैना जो है कुंज, ठीक है। पानी जो है वो द्रव्यवाचक है, तो डी का जो है, डी का 3 आ गया यहाँ पे, तो पानी डी का 3 आ गया। और ए का देखो पहला आ गया, मैंने बताया जुलाई व्यक्तिवाचक है। और मैना जो है वो जातिवाचक हो गई, क्योंकि वो क्या कह रही है कि अपनी जाति को दर्शा रही है। और कुंज जो हो गया वो समूहवाचक, मैंने बताया था पूरा कुंज होता है। तो ये इस तरह से इसका उत्तर जो होगा डी होगा, ठीक है। इस तरह से आप मिला लेंगे, उसमें आप देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका उत्तर देखिए डी आ रहा है। उत्तर नहीं देखा है फिर भी आप अगर ऐसे मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जातिवाचक जैसे पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्रकृति के प्राकृतिक तत्वों के नाम सब जातिवाचक में आते हैं। भाववाचक बता दीजिए, द्रव्यवाचक नाप तौल और वो सब बता दिए। समूहवाचक बता दिए, ग्रुप होता है पूरा, मंडल जैसे दिया है, सेना दी है, सभा दी है, दल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो समूह देखिए कक्षा समूह होता है, सभा समूह होता है, भीड़ भी, लेकिन दौड़ जो है ये समूहवाचक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया दी, जिसका हम नाप तौल करते हैं, तो दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, आप बताओ। तो गाय जो है वो आप यहाँ पे बताएंगे वो जातिवाचक है। क्यों हो गई, क्योंकि गाय अपनी पूरी जाति को दर्शा रही है, इसलिए ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लड़का है, मोर है, घोड़ा है, किताब है, शिक्षक है, मंत्री है, ये सब जातिवाचक है, इसको याद रखना। लिखा है देखो, संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, तो आप उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक बताइए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा बीमारी होगी, है ना, भाव पता चल रहा है, बीमारी वाली बात, मनुष्यता, चलन, सजावट, गरीबी, गर्मी, ये सब भाववाचक है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब इनमें से आपको संज्ञा को पहचानना है, तो अनुशासन जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य जो है वो ये विशेषण है तीनों, ठीक है। और किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद आदि। जो संज्ञा सर्वनाम की जो संज्ञा किसी सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम, है ना। तो ये अलग है, श्याम की गाय काली है, तो काली जो है वो विशेषता बता रही है, तो ये विशेषण हो गया, तो इस चीज़ को याद रखना। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है, तो सभा जो है वो संज्ञा है, जबकि हरा, पतला, गहरा ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है किसी भी चीज़ की। हम विशेषता बता रहे हैं कि पेड़ का पत्ता ये हरा है, तो जब किसी चीज़ की विशेषता पता चलती है तो वो विशेषण आ जाता है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा यहाँ पे पूछी है, तो इसमें जो है वो निशाना है, कहते हैं अचूक निशाना। तो ये जो संज्ञा है वो इसमें अचूक विशेषण लगाया कि अचूक निशाना लगाया उसने, तो निशाना संज्ञा है, अचूक जो है वो विशेषता हो जाती है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित में पशु, पशु क्या चीज़ है, तो पशु आपको खुद ही पता है कि पशु क्या होगी, पशु जातिवाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि पशु अपनी पूरी जाति को जो है यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिवाचक आपको बता ही दिया था, गंगा, हिमालय, मान लीजिए आप केवल पर्वत कह रहे हैं तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन हिमालय बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में देखिए मोबाइल, कौन सा मोबाइल क्या पता, आप अगर स्पेसिफिक नाम ले देंगे एंड्रॉयड मोबाइल, ये मोबाइल, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांव, गांव का नाम ले देंगे किसी गांव का कि फला गांव, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वैसे जातिवाचक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। भाववाचक आपको पता ही है, द्रव्यवाचक भी पता है कौन से हैं, जो नाप तौल के लिए ज़रूरत होती है तो जिनके लिए, और भाव अपनी फीलिंग्स के लिए क्या है, समूहवाचक ग्रुप, ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का क्या होगा, तो बाप का बपौती होगा। संबंधवाचक की तुम्हारी बपौती है, संबंध दर्शा रहे हैं ये इनकी बाप की चीज़। निम्न में से संज्ञा शब्द, इनमें से संज्ञा शब्द गंगा है, ठीक है। नीला, पुराना, मोटा तो विशेषण है, ये आपको पता ही है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आपको पहले ही बता दिया है मैंने कौन कौन से होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ठीक है। 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। अगर एक ही चीज़ मान लो आपने लिख दी गांव, तो वो एक ही जाति के बारे में बता रहा है ना, केवल गांव के बारे में, तो एक ही प्रकार की उसका ज्ञान हो रहा है हमें, ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसमें स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो स्वतंत्रता जो है भाव है हमारा,
है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक से संबंधित हैं, तो आप बताइए। भाववाचक से ये रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा आप बताना क्या है ये आप बताना, और भाववाचक में आप बताओ कौन कौन से इसमें। अब मैं नहीं बताऊंगी, देखिए कि भाववाचक कौन कौन से हैं इसमें। तो भाववाचक में दिए हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा और उन्नति ये सभी भाववाचक हैं। ये बहुत रसीला भाव बता रहे हैं आप उसको, इसको विशेषता में मत लीजिएगा। और जिस शब्द में किसी भाव या गुण की दशा में ज्ञान का बोध होता है वह भाववाचक होती है, जैसे थकान, नारित्व, वीरता और समीपता ये सब। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें, तो जातिवाचक वकील है। किसी विशेष क्षेत्र के बारे में हम जातिवाचक के बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। आम जबकि देखिए व्यक्तिवाचक है, ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये आ गया, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताइए कौन सी हैं। तो इसमें राम किसी व्यक्ति का नाम होता है स्पेसिफिक, रामचरितमानस ग्रंथ में स्पेसिफिक नाम है, गंगा भी स्पेसिफिक नदी का नाम है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, याद रखना। इसके साथ है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में जो है आप बताइए, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक आप बता ही देंगे, मित्रता भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये देखिए कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द का क्या मतलब है, तो गरीब अभी पीछे आया था, तो गरीब शब्द का मतलब है जातिवाचक, ठीक है, याद रखना। ये एक जाति को दर्शा रहा है, एक समुदाय को, पूरे समुदाय को, गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, ये जाति को दर्शा रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें बुढ़ापा क्या चीज़ है, तो बुढ़ापा आपको पता ही है भाव है भाई, बुढ़ापा भाववाचक है, आपको पहले ही बता दिया है कि बुढ़ापा है, और भी जैसी चीज़ें हैं और भी जो बताए थे वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। अगला आ गया लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप बता देंगे, वो अपनी जाति को दर्शा रहा है तो जातिवाचक है। अगर लड़के का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, और भाव के साथ होता, अगर मान लो कि दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गया, फिर उसे दर्द हो रहा था, तो दर्द जो है वो भाव में आ जाएगा, और ग्रुप में बहुत सारे बच्चों के साथ दौड़ रहा था तो वो बहुत सारे बच्चों का जो होगा ग्रुप हो जाएगा। लड़की कौन सी संज्ञा के भेद का शब्द है, फिर वही लकड़ी, लकड़ी बोला है यहाँ पे, तो लकड़ी जो है वो द्रव्यवाचक होगी, क्योंकि इसको तोलना, नापना, गिनना इसमें आएगी, तो ये द्रव्यवाचक में आ जाएगी। द्रव्य माने चीज़ या वस्तु होती है, ठीक है, लड़की मत पढ़िएगा, मेरी तरह गलत मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है, अब जातिवाचक आप समझ जाएंगे, और व्यक्तिवाचक में बिल्कुल जातिवाचक वो होता है जो किसी अपने ग्रुप को दर्शाए, व्यक्तिवाचक खुद पर्सनल अपने बारे में बात कर रहा हो। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसमें सुंदर जो है वो नहीं है, वो क्या होगी, भाव में आ जाएगी। जबकि जवान, बालक और मनुष्य जो है ये जातिवाचक में, बालक अपने पूरे बालकों की ग्रुप को, मनुष्य मनुष्यता को, जवान जो है सेनाओं को उसको दर्शाएंगे, ठीक है, लेकिन जो इसमें दूसरा दिया था वो नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपने देखे ये पूरे, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, और ये अब सर्वनाम कराऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और ये मैं आपको बताना भूल गई थी, YCT की बुक यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और आपने वैसे भी थंबनेल में देख लिया होगा किस बुक से कराए गए। मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।